हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया सब्सिडरीज बुक्स क्या होती है, कौन कौन सी होती है, और परचेज बुक के बारे में हमने समझ लिया कैसे बनता है, किन किन केसेस में बनता है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर अराइज हो रही होगी कि अगर परचेज बुक बनती है तो क्या सेल्स बुक भी बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, हम सेल्स बुक्स भी बनाते हैं। वो कैसे बनती है, क्या क्या चीजें उसमें आती है, आज की वीडियो में हम उसी पे ही बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेल्स बुक्स मेंटेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। तो बच्चों, सेल्स बुक भी बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही है। इसमें हम वही सेल्स अपनी रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी क्रेडिट बेसिस पे हुई है, क्योंकि अगर जो हमारी कैश बेसिस वाली सेल्स है उसको हम किस में डालते हैं, कैश बुक में। तो जो क्रेडिट बेसिस वाली सेल्स है उसी को ही हम सेल्स बुक में डालेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, उन्हीं आइटम्स की सेल, उन्हीं चीज़ों की सेल जो कि गुड्स है हमारे। अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो हमारे सेल्स बुक्स में आएंगे। अगर बच्चों हमने गुड्स नहीं बेचे, अगर हमने क्या किया है, एसेट्स बेचे हैं, एसेट्स को सेल किया है, तो हमारे सेल्स बुक का पार्ट नहीं बनेंगे वो। क्लियर। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपको कंसिडर करनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है वाइल मेंटेनिंग अ सेल्स बुक। और जो जैसे हम ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमने परचेज बुक में सीखा था, इसमें भी वही है। ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करके सेल्स बुक्स में दिखाएंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्टेड। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है सेल्स बुक्स बनानी। हमें क्या करना है, एक तो हमें क्रेडिट बेसिस वाली सेल्स ही कंसीडर करनी है और एक उन्हीं आइटम्स की सेल कंसीडर करनी है जो कि हमारे गुड्स है। अगर हमने कुछ एसेट बेचा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो चले आज का करते हैं हम इलुस्ट्रेशन स्टार्ट। तो बच्चों, इसका हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। इसका हमारा फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने समझा था परचेज बुक का। हमारा सबसे पहले आती है डेट, उसके बाद हमारे आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर बच्चों हमारा आता है इनवॉइस नंबर, फिर हमारा लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद हमारी डिटेल्स आती है, उसके बाद हमारा अमाउंट आता है, उसके बाद बच्चों हमारा कुछ फ्रेट हो या फिर कुछ भी और भी एक्सपेंसेस हो या तो हमारा कोई टैक्स हो वो कंसिडर होता है। टैक्स हो गया कुछ भी, और भी कुछ चार्जेस, और फिर हमारा बच्चों आता है टोटल का कॉल। ये हमारी फॉर्मेट है सेल्स बुक्स बनाने का। तो अब मैं एक इलुस्ट्रेशन कराऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सिंपल सा ही है वो भी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का इलुस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग्स आर सम। तो चलो आज का इलुस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ MS किशोर एंड सन्स डीलिंग इन गारमेंट्स। प्रिपेयर सेल्स बुक्स एंड पोस्ट इन लेजर। हमें क्या बनाना है बच्चों, सेल्स बुक्स बनानी है और लेजर में पोस्ट करना है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है गारमेंट्स में। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि उसका बिजनेस क्या है। डीलिंग कर रहा है गारमेंट्स में। April 1 सोल्ड, April 1 sold to MS Gupta and Verma on क्रेडिट बेसिस है तो हमें कंसीडर करना है। दूसरा बच्चों क्या है, शर्ट और ट्राउजर है, मतलब गारमेंट से रिलेटेड है तो ये हमारे गुड्स ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 30 शर्ट खरीदी है, 20 ट्राउजर खरीदे, उसके बाद उसने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10% और फ्रेट चार्जेस भी है। तो ये हमारा है फॉर्मेट। हम डालते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है बच्चों, किशोर एंड सन्स। और हमें क्या बनाना है, सेल्स बुक। ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स,
उसके बाद बच्चों क्या है हमारा नेक्स्ट कॉलम, इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो नंबर, फिर डिटेल्स, फिर हमारा क्या है कॉस्ट, उसके बाद हमारा है फ्रेट और फिर है टोटल। 2023 का है एंट्रीज। तो सबसे पहले बच्चों मेरी एंट्री है अप्रैल 1 की, सोल्ड टू गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1। गुप्ता एंड वर्मा, हमने बच्चों क्या क्या बेचा है, 30 शर्ट्स खरीदी है जो कि 150 रुपीज़ की है, 20 ट्राउज़र खरीदे हैं जो कि 300 रुपीज़ की है। एट द रेट ऑफ ₹150। तो बच्चों कितना आ गया हमारा 4500। नेक्स्ट क्या है 20 ट्राउज़र्स है एट द रेट ₹300। तो हमारे क्या है ये 6000। हम इनको टोटल करते हैं तो बच्चों कितना आता है हमारा 10,500। आगे देखते हैं आगे वो हमें क्या बोल रहा है कि लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों 1050। तो इसके बाद हमारी जो अमाउंट डिडक्ट करके आता है वो कितना निकलता है 9450। अब देखो हमने ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर कर लिया, उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि फ्रेट और पैकिंग चार्जेस सेपरेटली इनवॉइस में चार्ज की हुई है 2000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड फ्रेट चार्जेस 2000 रुपीज़। तो बच्चों कितना हो गया हमारा 11,450। क्लियर। तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आई है, हमारी कॉस्ट आई है 9450। 2000 रुपीज़ का हमारा आया है फ्रेट और टोटल कितना है बच्चों 11,450। नेक्स्ट हम अपनी एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या बोलती है अप्रैल 4 सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू MS सहगल। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹800। हमने क्या बेचा है बच्चों फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा एसेट होगा, क्योंकि हम किस में डीलिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गारमेंट में डीलिंग। तो फर्नीचर हमारा एसेट होगा बिजनेस का। तो अगर हमने कोई एसेट बेचा होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते अपनी सेल्स बुक में, तो ये हो जाएगा हमारा इग्नोर। नेक्स्ट हमारी आइटम क्या है अप्रैल 15 सोल्ड 30 शर्ट्स एट द रेट ₹175 टू पूनम एंड कंपनी फॉर कैश। हमने 30 शर्ट बेची है पूनम एंड कंपनी को कैश में। तो कैश भी नहीं लेते, कैश वाली सेल्स क्यों नहीं लेते मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किसने ठीक बताया है। कैश सेल्स क्यों नहीं लेते बच्चों, क्योंकि वो हमारी कैश बुक में चली जाती है, इसलिए हम कैश सेल्स अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 20 सोल्ड 50 शर्ट ऑन क्रेडिट टू जैन एंड सन्स एट द रेट ₹150। क्लियर। तो हम इसकी पोस्टिंग करते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, क्रेडिट पे भी बेच रहा है और शर्ट्स भी खरीद रहा है। क्योंकि बच्चों इसमें हमारे दोनों चीज़ें ही ठीक है, एक तो क्रेडिट बेसिस पे भी है, दूसरा वो शर्ट्स भी बेच रहा है। तो हम करते हैं अपनी इसकी पोस्टिंग। अप्रैल 20 जैन एंड सन्स 50 शर्ट्स एट द रेट ₹150। तो कितना हो गया 7500, ये भी 7500। और बच्चों इस हमारा इसमें कोई फ्रेट नहीं है तो टोटल भी हमारा आ गया 7500। क्लियर। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 26 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू माथुर एंड जैन। 100 शर्ट्स बेची है उसने 175 रुपीज़ की, 10 ओवर कोट्स बेचे है उसने 500 रुपीज़ की। तो हमारा हो गया अप्रैल 26 माथुर एंड जैन 100 shirts
@rupees 175। तो बच्चों कितना हो गया, हमारा हो गया 17,500। नेक्स्ट उसने क्या बेचा है, 10 ओवरकोट। ओवरकोट भी किस में कंसिडर होता है, गारमेंट्स में ही। तो ₹500 कितने हो गए बच्चों, 5,000 रुपीज़। तो अगर हम इन टोटल करते हैं इन दोनों का तो कितना होता है हमारा 22,500। उसके बाद क्या है बच्चों, लेस ट्रेड डिस्काउंट है हमारा। ट्रेड डिस्काउंट देखो, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%। हम ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर करते हैं 10%। तो 10% करते हैं तो कितना आएगा, 2,250 रुपीज़। तो बच्चों अमाउंट हमारा कितना निकलता है, 20,250। अब देखो इसमें हमें नहीं बता रखा कोई भी फ्रेट वगैरह के बारे में, तो कुछ भी कंसीडर नहीं करना, बस ट्रेड डिस्काउंट पे वो हमारा हो रहा है एंट्री खत्म। तो अब हम पोस्टिंग करते हैं। कॉस्ट में हमारा बच्चों कितना आता है, 20,250 रुपीज़, फ्रेट 0। और ये भी आ गया हमारा 20,250 रुपीज़। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों नहीं सेपरेट कॉलम बना रहे, तो इसकी कन्फ्यूज़न के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उसकी जो वैल्यू डिडक्ट करके हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर फिर भी आपकी क्लैरिटी नहीं हो पा रही तो आप मेरी जर्नल एंट्रीज वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस, क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं और क्या नहीं कंसिडर करते। तो अब हम करते हैं इनकी टोटलिंग। तो हमारा इसका टोटल कितना है, इसका टोटल आया हमारा 37,200। ये हमारा सिर्फ एक ही है 2,000, और इसका टोटल हमारा आता है 39,200। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा था, ये बन गई हमारी सेल्स बुक।